राहुल गांधी आज महिला कांग्रेस स्थापना दिवस पर ज्ञान बांट रहे थे, तो चारों तरफ महिला कांग्रेस की नेत्रियां थी। अब कई बार मुझे समझ में नहीं आता कि राहुल गांधी को इस तरह का मंच किस हैसियत से दिया जाता है। राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, महासचिव हैं, सीडब्ल्यूसी के कोई बड़े अधिकारी हैं, क्या हैं? किस हैसियत से राहुल गांधी के लिए, जिस राहुल गांधी ने कहा कि वो कांग्रेस अध्यक्ष नहीं रहेंगे, परिवार का कोई नहीं रहेगा, कोई जिम्मेदारी दूसरा ले, तो इनकी मम्मी किसी को जिम्मेदारी लेने नहीं दे रही है। G23 अलग एक विद्रोह कर रहा है, फिर भी इस बबुआ को थोपने के लिए सोनिया गांधी नित नए दांव चल रही है। आज महिला कांग्रेस का स्थापना दिवस था, कायदे से इस अवसर पे महिला कांग्रेस के स्थापना दिवस पर कांग्रेस की अध्यक्षा को व्याख्यान देना था। बढ़िया है कि कांग्रेस में अध्यक्ष महिलाएं वर्तमान में, और वो कुंडली मारकर बैठी हुई हैं। साल भर के लिए वो बनी थी, लेकिन कुंडली मार करके बैठी हैं जब तक बबुआ योग्य नहीं हो जाएगा। ये पप्पू, ये बाबू बाबू ही रह गया। ये 55 साल का होने के बाद भी ये बाबू रह गया। इस बाबू के जवान होने का इंतजार मम्मी कर रही है, लेकिन बाबू है कि बौद्धिक रूप से सुदृढ़ होने की से जिद ठान लिए कि हमें होना ही नहीं है। आज राहुल गांधी नरेंद्र मोदी के खिलाफ नफरत में इस कदर उन्हें नीचा दिखाने के लिए, भारत के प्रधानमंत्री को नीचा दिखाने के लिए इस स्तर तक गए कि लगता है कि राहुल उस स्तर से खुद निकलना नहीं चाह रहे हैं। राहुल गांधी ने आज दलाली शब्द का प्रयोग फिर से किया। कभी खून की दलाली की बात की थी। ये दलाली से कितना प्रेम है राहुल गांधी को, ये कई बार समझ में नहीं आता। राहुल गांधी को दलाली का से इतना प्रेम क्यों है? आज वो जिस स्तर तक गए, मां दुर्गा, मां सरस्वती का अपमान फिर से किया उन्होंने, तब ये लगता है कि वैष्णो देवी इसीलिए उन्हें भेजा गया था, ताकि वहां से आने के बाद, मां दुर्गा के दर्शन करने के बाद उन्हें दुर्गा की शक्ति, लक्ष्मी की शक्ति और सरस्वती की शक्ति पर सवाल करने का नैतिक अधिकार मिल जाए, कानूनी अधिकार मिल जाए। दुर्गा चूंकि तमाम देवी देवताओं की शक्ति की पुंज हैं, सभी देवताओं ने अपनी शक्ति मां दुर्गा में दी थी ताकि वो राक्षसों का संहार कर सकें। उस दुर्गा की शक्ति पर सवाल आज फिर राहुल गांधी ने किया। राहुल गांधी ने कहा कि ये बीजेपी वाले, ये आरएसएस वाले हिंदुत्व की दलाली करते हैं। अब ये हिंदुत्व की दलाली का क्या क्या होता है? आज महिला कांग्रेस स्थापना दिवस के अवसर पर राहुल गांधी महिला प्रेम दिखा रहे थे। राहुल गांधी को शर्म और लज्जा रत्ती भर नहीं है कि अभी महीना भर नहीं हुए हैं, पखवाड़े भर हुए हैं कि महिला कांग्रेस के अध्यक्षा ने कांग्रेस का दामन छोड़ दिया, टीएमसी में शामिल होगी। जिस टीएमसी के बल पर राहुल गांधी की मम्मी अपने बेटवा को दिल्ली की सत्ता में काबिज करना चाहती हैं, उस टीएमसी में सुष्मिता शामिल हो गई। और सुष्मिता को, जो महिला कांग्रेस के अध्यक्ष थी, उस सुष्मिता को टीएमसी ने अपना राज्यसभा का मेंबर घोषित कर दिया। राहुल गांधी की स्क्रिप्ट कौन लिखता है? यदि महिलाओं का कांग्रेस में इतना सम्मान है, तो अध्यक्ष पद पे दूसरी महिला को तो छोड़ दीजिए, जो महिला इतने सालों से कांग्रेस महिला विंग की अध्यक्ष पद पर बैठी हुई थी, जिनका इतना सब कुछ तामझाम था, उसने कांग्रेस क्यों छोड़ दिया? राहुल गांधी से यह सवाल किया जाना चाहिए कि यदि आप कांग्रेस में महिला का इतना सम्मान है और महिलाओं के प्रति आपके संस्कार इतने ऐसे हैं, तो आखिर आपके साथ रहने वाली महिला कांग्रेस के अध्यक्ष ने आपको छोड़ दिया क्यों? लेकिन राहुल गांधी मोदी से नफरत में गिरते चले गए और आज बेशर्मी, बेहयापन का हद कर दिया। उन्होंने कहा धर्म का दलाली करते हैं बीजेपी वाले। अब ये कैसी दलाली है? उन्होंने कहा कि बीजेपी खुद को हिंदुत्व की बात करती है, हिंदू पार्टी करती है, पूरे देश में लक्ष्मी, दुर्गा पर हमला करते हैं ये लोग। लक्ष्मी और दुर्गा पर बीजेपी वाले हमला करते हैं। हम हिंदू हैं। अब ये इसके नाना परनाना ने कहा था कि एक्सीडेंटल हिंदू है। अब ये कभी जनेऊधारी दत्तात्रेय ब्राह्मण हो जाता है, कभी कश्मीर में जाकर कश्मीरी पंडित हो जाता है। लेकिन जिसका दादा, कहते हैं कि उन्होंने अभी ये चल रहा है कि जिसका दादा कब्र में है, जमीन के नीचे कब्र में दफना हुआ है,
वो दत्तात्रेय ब्राह्मण भी हो गया, जनेऊधारी ब्राह्मण भी हो गया और कश्मीरी पंडित हो गया। कहते हैं ना, मूर्ख आप यदि हैं, आप बौद्धिक रूप से यदि विकलांग हैं, तो कम से कम बोलना चाहिए। राहुल गांधी ये बात कह करके ये सवाल किया जाना चाहिए राहुल गांधी से कि वो दत्तात्रेय कैसे हो जाते हैं, फिर कश्मीरी पंडित कैसे हो जाते हैं, जबकि उनके दादाजी तो कब्र में दफन फिरोज खान के पुत्र हैं, पौत्र हैं वो। लेकिन वो अपने आप को हिंदुत्व का चोला उन्होंने फिर ओढ़ा, और हिंदुत्व का चोला ओढ़ करके जैसे लगा कि आज उन्होंने फिर सर्टिफिकेट ले लिया हिंदू देवी देवताओं का अपमान करके। उन्होंने मां सरस्वती का अपमान किया, मां दुर्गा का अपमान किया और कहा कि सब दलाली करते हैं और इन देवी देवताओं दुर्गा की शक्ति को कमजोर करते हैं। दुर्गा का अपमान जैसे शब्द कम से कम करते तो थोड़ी। उसके बाद यही नहीं उतरे, उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी के साथ 3-3 महिलाएं होती थी, 4-4 महिलाएं होती थी। आपने मोहन भागवत के साथ देखा है, आपने नरेंद्र मोदी के साथ देखा है। ये बीजेपी वाले, ये आरएसएस वाले, ये नरेंद्र मोदी महिला को अध्यक्ष क्यों नहीं बनाता? और यही नहीं उठे, कहा कि डरपोक आदमी है नरेंद्र मोदी, ये चीन से डरता है और चीन जो ही से आंख दिखाता है कि ये कांपने लगता है और कहता है कि भारत की कोई जमीन नहीं ली। इतनी बेशर्मी से कहते हैं कि जब भूल जाते हैं कि ये नरेंद्र मोदी कोई व्यक्ति नहीं हो, देश का प्रधानमंत्री, और यदि इस कुर्सी पर वो डर रहा है तो फिर सवाल का जवाब देना चाहिए कि उनके परनाना के दौर में भारत की कितनी जमीन पर चीन ने कब्जा किया। और उसी सदमे से उनके नाना के लिए कहा जाता है कि एक माहौल बनाया उस समय के इतिहासकारों ने, इसी के कारण उनकी मौत हो गई। आज स्तर इतना गिरा उनका कि दलाली की बात करते करते वो मोदी के अपमान में उन्हें नीचा दिखाने के लिए कहां तक गिरे। कहा कि खून की दलाली करते हैं, अब भगवान की दलाली कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हर भगवान के हाथ आशीर्वाद देने के लिए होते हैं, मतलब उसे हाथ से कांग्रेस को उन्होंने जोड़ दिया और कहा आरएसएस और मोदी ये कभी भी महिलाओं को पीएम नहीं बना सकते। जीएसटी और तमाम चीजों से दिखा दिया कि किस तरह से दुर्गा का अपमान इन लोगों ने किया है। ये वो राहुल गांधी हैं जिनकी मम्मी की पार्टी के दौर में इनके चचा चिदम्बरम जब गृह मंत्री थे तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करके कहा था सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट का विरोध करते हुए कि राम और रामायण का वजूद ही नहीं है, रामायण एक काल्पनिक किस्सा है। ये वो राहुल गांधी वो बोल रहे हैं, हिंदुत्व की बात वो कर रहे हैं जिनके आकाओं ने हिंदू टेररिज्म की बात की थी, हिंदू आतंकवाद की बात की थी, और जिनके चचा जान ने, दिग्विजय सिंह ने एक षड्यंत्र रचा था उर्दू अखबार के एक संपादक के सहारे, और उसने उस मुंबई सीट में जो आतंकी हमला हुआ था जिसमें पाकिस्तान का आतंकी पकड़ा गया अजमल कसाब, उस अजमल कसाब की यदि पहचान नहीं होती तो राहुल गांधी के चचा पूरी स्क्रिप्ट निकाल करके एक छपवा चुके थे, किताब छपवा चुके थे कि मुंबई में आतंकी घटना हिंदू आतंकवाद है और आरएसएस ने इसको अंजाम दिया है। ये इसीलिए इनसे पूछा जाना चाहिए कि आखिर तुम्हारे चचा जान ने ये क्यों किया। आज राहुल गांधी फिर ये साबित कर गए कि उनकी स्क्रिप्ट जो लिख रहा है दरअसल या तो उन्हें तबाह कर दे रहा है या फिर राहुल गांधी का मेंटल लेवल यही है। नरेंद्र मोदी को नीचा दिखाते दिखाते राहुल किस स्तर तक नीचे गिरे या आपने खुद भांप लिया, ये खुद समझ लिया। पूरी तौर पे इस चीज का जवाब वो नहीं दे पाए कि आखिर हाल ही में महिला कांग्रेस के अध्यक्षा उनको छोड़ करके क्यों चली गई, और पीछे से राहुल गांधी की इस नादानी पर, इस मूर्खता पर महिला कांग्रेस की कार्यकर्ता ताली बजा रही थी। उन्हें लग रहा था कि उनका बबुआ ऐसा कुछ बोल रहा है कि गांधी के साथ महिला हुआ करती। संघ आरएसएस के मजाक उड़ाते समय में वो लगातार निरंतर हिंदू देवी देवताओं का अपमान कर रहे हैं। क्या राहुल गांधी इसी ढंग से मसीहवादी और मोहम्मदवादियों के बारे में भी ऐसा कुछ बोल सकते हैं? क्या उनकी औकात है कि मसीहवादी और मौलाना मोहम्मदवादियों के लिए भी ऐसा कुछ कह सकें? इससे साफ होता है कि राहुल गांधी को आजादी कैसे मिल जाती है, और देश को इससे सवाल पूछना चाहिए कि आखिर तुम्हें ये आजादी कौन देता है? किस तरह से दलाली की बात, हिंदुत्व की दलाली की बात करते हो।